गवर्नर, दूसरी पत्नी और मालकिन लड़ रही है। बंदूकें तक निकाल ली। वाह माँ, बहुत मस्त। मेम साहिबा, सुन लो, मुझे छोड़ दो। अगर लियांचिंग को पता चला तुमने मुझे ऐसे प्रताड़ित किया तो वो तुम्हें और तुम्हारे उस सानान वाली सुअर के बच्चे को, मेरा बेटा गवर्नर शेन लियांचिंग का खून है। मतलब शेन लियांचिंग भी सुअर ही हुआ ना? पता नहीं था मेम साहिबा का मुंह इतना कड़वा हो गया है। लियांचिंग, बताओ मुझे। चुपचाप रहो। ये हीरो है। दिखता तो अच्छा है, पर मैं सुवान कभी धोखेबाजों के साथ नहीं रहूंगी। लियांचिंग, बचाओ। शांत रहो। सुवान, उसे छोड़ दो। एक बार और चिल्लाई तो थप्पड़ और ज्यादा होंगे। लिन आंटी बुरी, माँ अच्छी। तुमने ही सिखाया ना ये बातें, सुवान। तुम तो बहुत गहरी चालें चलती हो। मेरी चालें गहरी हैं, शेन लियांचिंग। तुम्हारा बेटा सच बोल रहा है। इस गवर्नर हाउस में हर कोई हमारे बेटे को तंग कर सकता है। हमें गालियां देते हैं, मोटी सुअरनी और बेवकूफ सुअर का बच्चा। और बनाओ कहानियां। मुझे तुमसे बात करने को कुछ नहीं है। लियांचिंग, बचाओ, ये मुझे कुचल डालेगी। शांत रहो, खड़े रहो, हिलना मत। तुम्हें बंदूक चलानी आती है? मजाक कर रहे हो? गोली मार दूंगी सर फोड़कर। अच्छा, देख लें। मैं देखना चाहता हूं तुम मेरा सिर कैसे फोड़ोगे। शायद नायक को मारकर मैं वापस जा सकता हूं। यह सिर्फ एक चेतावनी है, अगली बार लक्ष्य तुम्हारा सिर होगा, बस एक कागज का टुकड़ा है। मैं अचानक इतना नरम क्यों हो गया? सुवन, तुम मरना चाहते हो। शिंड्यूक, अगर तुम्हारे पास गुड्स है तो अपनी पत्नी को मारो और बच्चे को, नहीं तो मैं तुम्हें कायर कहूंगा। एक ऐसी औरत जो सिर्फ खाने के बारे में सोचती है। उसकी शूटिंग इतनी अच्छी कब से हो गई, या फिर वह खुद को छुपा रही थी? बकवास बंद करो। तुम जैसे आदमी को मैं पसंद नहीं करती। मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। बच्चा मेरे पास रहेगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम बूढ़े हो गए हो और सुन नहीं सकते। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूं। चोट पहुंचाकर भागने की सोच रहे हो? सपना देखो। लाओ, मैडम बेहुदा बातें कर रही हैं। बंदूक से चोट पहुंचाई, उसे गिरफ्तार करो और काल कोठरी में डालो। 3 दिन तक खाना नहीं देना। जी। सुवान और हुआयान कहाँ हैं? बुजुर्ग महिला, आप भूल गए, सुवान को अभी नजरबंद किया गया है। मूर्खता है, मेरा जन्मदिन है, पोती और परपोता उपस्थित नहीं होंगे। क्या यह लोगों को हंसी का पात्र नहीं बनाएगा? बुजुर्ग महिला, आज रात आने वाले सभी महत्वपूर्ण लोग हैं। सुवान और उनका बेटा, एक मोटा और एक मूर्ख। अगर उन्हें पार्टी में दिखाया गया तो यह आज रात की पार्टी में सबसे बड़ा मजाक होगा। चुप रहो। अगर यह नहीं होता कि उसने तुम्हें बचाया है, मैं तुम्हें शेन परिवार में नहीं आने देती। आज मैं यह कहती हूँ, सुवान और हुआयान को उपस्थित होना ही होगा, नहीं तो मैं यह जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। शेन, बुजुर्ग महिला, थोड़ी देर में मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। तैयार, शुरू करो। 36 सेकंड शूटिंग तैयारी। मम्मी, मैंने मारा। किसने कहा मेरा बच्चा मूर्ख है? स्पष्ट रूप से प्रतिभाशाली है। महिला को बुलाओ। हाँ। मुख्य नौकर, महिला को याद दिलाएं कि वह सभ्य कपड़े पहने ताकि गवर्नर का मुंह न मिटे। हाँ। रुको, गवर्नर, समय हो गया है, आप और महिला पहले जाएं।
ताकि समय न चुके, मैं बहन को बुला लूंगा। मुझ पर पानी डालने की हिम्मत, सुवेन तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें भेड़िया की तरह पार्टी में लाऊंगा, सब हंसेंगे। मुख्य नौकर, बड़ी महिला के लिए एक चिपाव तैयार करें। जितना टाइट हो उतना अच्छा, चर्बी दिखाए। और सुवैन और उस मूर्ख के लिए गाड़ी मत भेजना, रिक्शा भी नहीं। आज रात वे पैदल आएंगे। अगर कोई पूछे तो कहना गवर्नर ने तैयार किया है। हाँ। मम्मी क्यों लिन आंटी की? कुछ बातें मैं समझ नहीं पाता, बाका का क्या मतलब है? जापानी लोग, मुझे जापानी बर्बर सबसे ज्यादा नापसंद हैं। चलो उसे सबक सिखाएं। शैन बुजुर्ग महिला, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद, बुजुर्ग महिला को लंबी उम्र और खुशहाली मिले। बधाई बधाई, धन्यवाद धन्यवाद, मेहमान नवाजी में कमी के लिए क्षमा करें। यह उत्तर पश्चिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, सुबुजुर्ग। बहुत दिनों बाद मिले। शैन बुजुर्ग महिला। सुबुजुर्ग, कई साल हो गए। अरे उत्तर पश्चिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काम बहुत है। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने व्यस्त होने के बावजूद मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ पाएंगे। वैनवे ने मुझे बहुत पहले टेलीग्राम भेजा था। मुझे आपके लिए जन्मदिन का उपहार लाने को कहा। यह बच्चा वाकई बहुत ध्यान रखता है। वैन कहाँ है? माफ करना, सबको इंतजार करवाया। सुवन और आनंद कहाँ है? बहन भी कैसी है, खुद पैदल आने पर जिद कर रही है। तुम जानते हो उसका मोटापा धीरे धीरे चलकर आएगी। शायद पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं खुद आ गया। माना जाता है कि यह गवर्नर की पत्नी है, वाकई सुंदर है। यह शेन कमांडर की दूसरी पत्नी है। कमांडर की पत्नी तो 200 किलो की मोटी औरत है। कैसे इतनी पतली हो सकती है? पिछले साल कमांडर की पत्नी अपने मूर्ख बच्चे के साथ सड़क पर गई थी। लू लगने से बेहोश हो गई और 8 कहार उसे उठाने में हांफने लगे। जो नहीं जानते, उन्हें लगा कि साल के सुअर को ले जा रहे हैं। वे वानवान की बात कर रहे हैं। असंभव है। कुछ साल पहले वानवान की काया बहुत सुंदर थी, लंबी और सुडौल। कैसे असंभव है? बहन ने बच्चा पैदा करने के बाद खाया और सोया, सोया और खाया। सुअर की तरह मोटी होना तो स्वाभाविक है। चुप रहो। वान कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। सुवान और अनान को ले आओ। जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। तुम कौन हो? सुवान। मैं आ गई हूँ। मम्मी, ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। शायद यह पश्चिम से आई कोई दुर्लभ वस्तु है। ऐसी दुर्लभ वस्तु का उपयोग करने वाली यह महिला साधारण नहीं है। क्या देख लिया? तुम कौन हो? सुवान। कैसे हो सकता है? सुवान इतनी पतली नहीं है। वह तो 200 किलो की मोटी सुवान है। यह महिला बिल्कुल सुवान नहीं हो सकती। सब कहते हैं कमांडर की पत्नी मोटी सुअर है, लेकिन यह तो एक सुंदर और आकर्षक महिला है। लियांचिंग, तुम कुछ बोलो। यह महिला कैसे सुवान हो सकती है? प्यारे पोते, यह सुपरिवार की बड़ी बेटी सुवान है। पढ़े लिखे परिवार से और तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त।
यह सुवान है। कैसे असंभव है? यह बच्ची जब यहाँ आई थी तो इतनी सुंदर थी। वान वान, देखो कौन आया है। वान वान। दादा, मूल परिवार के दादा। मेरे मृत दादा जैसा दिखता है। दादा, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा हो गया और रो रहा है। पर दादा अनान को भी गले लगाना है। ठीक है, सभी को गले लगाओ। बुजुर्ग, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह आपकी पोती है? मुझे तो लगता है यह महिला सुवान है और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाई है जो उससे मिलता जुलता है, बस नंबर पूरा करने के लिए। चुप रहो, तुम एक जापानी हो। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? क्या ये जापानी व्यक्ति सच में है? तुम क्या कह रहे हो? तुम बकवास कर रहे हो। तुम ही जापानी हो। मम्मी झूठ नहीं बोल रही है, मैंने सुना है तुमने मन में बक कहा। यह जापानी भाषा है। ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? लिन जी कैसे हो सकती है जापानी बोलने वाली? गवर्नर के छोटे बेटे को मानसिक रूप से कमजोर कहा जाता है, बेवकूफ बातें करता है। दीदी, यह तुम्हारी गलती है। मैं जानता हूँ तुम प्यार पाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम अपने बेवकूफ बेटे को झूठ बोलना नहीं सिखा सकी मेरी बदनामी करने के लिए। लेकिन मुझे यह बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं लगता। इंसान कपड़ों से और घोड़ा जूतों से पहचाना जाता है। सुना है वह न केवल बेवकूफ है बल्कि अशुभ भी है। मरते दम तक इनकार करोगे? ठीक है, लंबी रेखा डालकर बड़ी मछली पकड़ो। उसके पीछे कोई और भी होगा। अभी उसे उजागर न करो। मैं फिर से कहता हूँ, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है। दीदी, खुद को धोखा क्यों दे रही हो? पूरे लिंगान शहर में कौन नहीं जानता कि वह बेवकूफ है? अनन बेवकूफ नहीं है। तुम बेवकूफ नहीं हो। 3 साल की उम्र में माँ बाप नहीं बोल सकते, 5 साल की उम्र में पूरा वाक्य नहीं बोल सकते। तुम बेवकूफ नहीं हो तो कौन है? तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? एक और बेवकूफी करके देखो। वन वन बड़ा हो गया है। लियान चेंग, उसे देखो। वह हमारी पहली मुलाकात की तरह बन गई है। ठीक है, सब शांत हो जाओ। क्या बच्चे को अच्छा नहीं देख सकते? एक बेवकूफ की बात नहीं कर सकते। क्या तुलना करनी है? देखते हैं मेरा बेटा बेवकूफ है या तुम। तुलना करो। मेरे भतीजे को तुम्हारे बेटे से तुलना करो, ताकि यह न कहो कि मैंने छोटे पर जुल्म किया। क्या तुम भी अपने बेटे पर विश्वास नहीं करते? मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, अगर हार गए तो तुम मेरे बेटे से माफी मांगोगे। तुम, ठीक है। अगर मेरा भतीजा जीत गया तो तुम मुझसे माफी मांगोगे। और बुजुर्ग महिला का सोने का सिंहासन और जेड गुआनियन भी मुझे दे दो। नहीं होगा। सोने का सिंहासन और जेड गुआनियन मैंने अनन के लिए तैयार किया है। दादी माँ, मैं जीत सकता हूँ। अच्छी दादी माँ, अनन पर विश्वास करो। मेरा भतीजा प्रसिद्ध प्रतिभाशाली है। तुम हार चुके हो, छोटे ये। चाची तुमसे पूछती है 5 + 5 कितना होता है? 10। चाची के पास 5 चांदी के सिक्के हैं, किताबें खरीदने में खर्च हो गए। 3 युआन और कुछ जो बचे हैं। कितने बचे हैं? 1 युआन 3 जियो। इतनी छोटी उम्र में ऐसी गणित की प्रतिभा, वास्तव में एक असाधारण बच्चे की तरह। यह तो असाधारण बच्चे की तरह है। मेरा भतीजा 6 साल का है और अबेकस के सभी तरीकों में माहिर है। यह तो एक अद्भुत प्रतिभा है। अरे, अनन को देर से शुरुआत हुई। 4 साल की उम्र में बोलना सीखा। गणित तो उसने छुआ भी नहीं है। शायद इस बच्चे से मुकाबला नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो, सुवान को सौंप दो। उसे पता है क्या करना है। प्यारे बच्चे, 3 + 6 कितना होता है? 9। यह तो कुछ भी नहीं, बस एक मूर्ख है। 18 + 19 कितना होता है? 37। 545 + 456 कितना होता है? 1001। अनन, पिता तुमसे पूछ रहे हैं। चार 9 6 5 + 346 8 4 4 4 + 4 8 5 6 550 कितना होता है? 1308। वह बेतुका बोल रहा है। इतना जटिल गणित। वह कितने साल का है? जवाब सही है। मालिक, अबेकस ले आओ। 1308 बिल्कुल सही है। क्या गणित है?
क्या वह मूर्ख नहीं है? यह कैसे संभव है? कैसा लगा? अभी भी मुकाबला करना चाहते हो? बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, शायद तुमने पहले ही उसे जवाब बता दिया था। गणित नहीं, हम प्रतिभा का मुकाबला करेंगे। कोई मेरा गुजेंग ले आओ। क्या यह बच्चों की प्रतियोगिता नहीं है? धोखा देने की सोच रहे हो? मैं बस उसके लिए संगत बजा रही हूँ। अगर बहन को आता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन सुना है कि बहन को संगीत की कोई समझ नहीं है, शायद मदद नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा भतीजा यहाँ खड़ा देख रहा है। छोटे, ये चाची के लिए नृत्य करो। कैलोरी खपत का पता चला। .+1। क्या सिस्टम ऐसा है कि जब कोई कैलोरी खर्च करता है तो पॉइंट मिलते हैं? केवल मेजबान की आंखों के सामने होने पर ही पॉइंट पड़ते हैं। संगीत मधुर है, लेकिन इस बच्चे का नृत्य वास्तव में देखने लायक नहीं है। तो क्या हुआ? कम से कम उन माँ बेटे को कुछ नहीं आता। मैं तो गुजेंग बजा सकती हूँ। सिस्टम, मुझे प्रॉप्स एक्सचेंज करने हैं। मम्मी ने जो डांस सिखाया था वो याद है? याद है। वाह, ऑल्टमैन। ये क्या हो रहा है? क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं है। ये क्या चीज है? शायद कोई नई चीज होगी। क्या ड्यूजन मैडम विदेश में पड़ी थी? सब ध्यान से देखिए। सुवान, वो क्या जादू है? क्या जादू? इसे विज्ञान कहते हैं। तुमने कहा था मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि ड्यूजन मैडम नई पीढ़ी की समर्थक हैं। सुवान, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इन कुछ सालों में वान वान बिल्कुल बदल गई है। चलो मम्मी के साथ डांस करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी चमकदार हो सकती है। दादी माँ को फूरू डोंग हाई की शुभकामनाएं। शोभिना चान। अच्छा अच्छा अच्छा। अनन, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। लो, ये दादी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। धन्यवाद दादी माँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। इस जेड ग्वानियन में मुझे वो राष्ट्रीय जेड सील मिल सकती है। नहीं, मुझे इसे हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। राष्ट्रीय जेड सील, ये अच्छी चीज नहीं लगती। मुझे जल्दी से मम्मी को बताना होगा। मम्मी। वो पुरानी चीजें बेचना चाहती है। चिंता मत करो, मम्मी कभी नहीं करेगी। उसे सिस्टम के बच्चे को ठीक करने के बाद दूसरों के विचार सुन सकता है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे ये क्षमता क्यों नहीं है? सिस्टम ने तुम्हें नहीं दिया। कंजूस। अच्छा बच्चा, पापा क्या सोच रहे हैं? सुवान आज रात बहुत सुंदर है। सुवान की कमर। ठीक है बच्चे, कहने की जरूरत नहीं है। बदमाश। किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। लियान चेंग।
शेन ड्यूजन ड्यूजन मैडम के लिए बनाया गया चीपाव तैयार है। बुरा हुआ, मैं चाहता था कि सुवान चिपाव फट जाए और सबके सामने शर्मिंदा हो। अब उसे चमकने का मौका मिल गया। लियान चिंग ने अच्छा सोचा। वान वान के कपड़े इस मौके के लिए ठीक नहीं थे। उसके लिए खास तौर पर एक सूट बनाया गया। बदमाश, इसे अपनी पत्नी को पहनाने के लिए ले जाओ। देखो कि फिट बैठता है या नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। बड़ों के लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं और तुम मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो, फिर मेरे बेटे से माफी मांगो। बुरी औरत फिर से मेरी मम्मी को परेशान कर रही है। पापा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यही बात है, चल दिया। भागो मत। पापा, मैं उसका पीछा करता हूँ, तुम मम्मी की रक्षा करो। क्या यह छोटी अन है? मेरे कपड़े पकड़ा दो। छोटी अन, मुझे अंदर धकेल दो, शायद मेरे और सुवन के रिश्ते को सुधारने के लिए। अगर मैं अभी चला जाऊं, यह ठीक नहीं होगा। किसने किया? तुम ही हो। मैंने कहा था कि तुम इतने अच्छे कैसे हो मुझे कपड़े देने के लिए। पता चला कि तुम मुझे बदनाम करने के लिए फटे कपड़े दे रहे थे। मैं ऐसी लड़कियों वाली हरकतें करने से बेहतर हूं। ढोंग करो और करो, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम बस चाहते हो कि लोग मेरी हंसी उड़ाए, कमीने। सुवन, क्या तुम शांत होकर मेरी बात सुन सकती हो? नहीं। सुवन, तुम अब बहुत अलग हो। सिर्फ पतले हो गए हो क्या? पहले मोटे होने पर तुम नहीं कर सकते थे, अब पतले हो गए हो और तुम फिर से कर सकते हो। चेहरे के दीवाने। जब हम पहली बार मिले थे तुम ऐसे ही दिखते थे। मुझे तुम्हारे बाहरी रूप से नफरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों से है। लेकिन अब के तुम मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारी पसंद की जरूरत नहीं है। वैन वैन, क्या तुमने कपड़े बदल लिए? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। समझ गया, समझ गया। तुम लोग जारी रखो। शेन लियनचेंग, पता नहीं कब से तुम्हारे हाथ इतने तेज हो गए हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मेरे मामलों में तुम्हें कब से दखल देना पड़ा है? अभी तुरंत यहां से चले जाओ। मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं फाड़े हैं। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर भेजता हूं। बिल्ली का रोना, झूठी दया। सिस्टम, चीनी ड्रेस एक्सचेंज करो। ठीक है, होस्ट। रुको, खोलो खोलो। बेवकूफ, तुम अंदर ही रहो। चेतावनी चेतावनी, डूजूनफू में घुसपैठ हुई है। माताजी, यह ब्रांडी की बोतल फ्रांस के वाइनरी से विशेष रूप से आपके लिए लाई गई है। यहाँ तक कि कॉन्सेशन के विदेशी अधिकारी भी इसे नहीं पी सकते। यह मैंने आपके जन्मदिन के लिए विशेष रूप से मंगवाई है। आपका बहुत धन्यवाद। ब्रांडी तो बहुत अच्छी शराब है। शेन माताजी, क्या हमें इसे आपके साथ चखने का सौभाग्य मिलेगा? इसे सबको चखने के लिए ले जाओ। ठीक है। मैं तो बस यही सुनने का इंतजार कर रहा था। इसमें मैंने भरपूर मात्रा में आर्सेनिक मिलाया है। आज यहाँ मौजूद सभी लोगों को मरना होगा।
चाचा डू जूनफू में चोर घुस गए हैं। क्या? यह छोटा शैतान कैसे जानता है? इतनी छोटी उम्र में ही झूठ बोलना सीख गया। डू जूनफू तो कड़ी सुरक्षा में है। यहाँ चोर कैसे घुस सकते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लियांचिंग, अपने बेटे को देखो। इतनी छोटी उम्र में ही सुवान ने उसे झूठ बोलना सिखा दिया है। कह रहा है कि डू जूनफू में चोर घुस गए हैं। मेरे ख्याल से वह बस माताजी के जन्मदिन की पार्टी में खलल डालना चाहता है। छोटा अनझूठ नहीं बोल रहा है। डू जूनफू में सच में चोर घुस गए हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, यह तो साफ दिख रहा है। माँ और बेटा दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो वीसीआर देख लो। इन सब के साथ मैं भी सरदार बन सकता हूं। सब कुछ ले जाओ। भाई, हमें जो सामान चाहिए वो मिल गया। ठीक है भाई, डू जूनफू इतना अमीर है, क्यों न इसे लूट लिया जाए। लूटो। वाह भाई, ये तो सोने की सिल्लियां हैं। हम माला माल हो गए। इन सब के साथ मैं भी सरदार बन सकता हूं। सब कुछ ले जाओ। वाह बॉस, ये क्या बकवास है। पक्षी जैसा लगता है पर पक्षी नहीं है, और इसके 4 पंख भी है। घबराओ मत, ये तो बस एक अंधा पक्षी है। ये शिकायत भी नहीं कर सकता। लूटना जारी रखो। वह कैसे? सुवान, तुम फिर क्या कर रही हो? वान वान, यह क्या जादू कर रही हो? इसे सीसीटीवी कहते हैं। यह डू जूनफू की लाइव फुटेज दिखाता है। नहीं, यह तो फिल्म है। मैंने पश्चिम में पढ़ाई करते समय इसे देखा था। तब यह ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। अब यह रंगीन कैसे हो गया? अगर तुम ऐसा कहना चाहते हो तो ठीक है। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। यह मैंने मम्मी के लिए तोहफे के रूप में तैयार किया था। सुवन, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह सच है या झूठ? अगर तुम्हें लगता है कि झूठ है तो झूठ है। अगर तुम्हें लगता है कि सच है तो सच है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, अगर तुमने अब तक सैनिक नहीं भेजे तो तुम्हारा गवर्नर हाउस खाली हो जाएगा। लेफ्टिनेंट, तुरंत एक टीम लेकर गवर्नर हाउस जाओ। जी। जब पहले से ही पता चल गया है तो अब यही उपाय है। लियांचिंग, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बस कुछ छोटे चोर हैं। लू, लेफ्टिनेंट पहले ही चला गया है। आओ, एक घूंट शराब पीकर दिल को शांत करो। आर्सेनिक का स्वाद। तुमने शराब में जहर मिलाया है। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं यहीं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? तुम मुझ पर बिना किसी सबूत के आरोप कैसे लगा सकती हो? क्या? तो क्या तुम इसे पीने की हिम्मत रखती हो? अगर नहीं पी सकती तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगी? अच्छा, मैं कह रही थी कि यह छोटी लोमड़ी अचानक मुझे शराब क्यों दे रही है? मुझे मारने की सोच रही है। देखो, शराब में सच में जहर है। इसीलिए वो इसे पीने से इनकार कर रही थी। वो अभी भी मेरी परवाह करती है। एक रखेल इतनी बुरी सोच रखती है। जन्मदिन की पार्टी में बड़ों को मारने की कोशिश कर रही है। ऐसी औरत को नहीं रखना चाहिए। मैंने नहीं किया। गवर्नर, मेयर बेकसूर है। अगर मैं गवर्नर को नुकसान पहुंचाती तो वह उसकी जान क्यों बचाती? यह शराब मैंने किसी और से खरीदी थी। यह जरूर किसी ने मेयर के हाथों नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कृपया गवर्नर इसकी जांच करें और मेयर का नाम साफ करें। तो यह जान बचाने का एहसान था। इसीलिए यह लिन मेयर लगातार मुसीबत खड़ी कर रही है। विदेश से लौटी हीरोइन को परेशान कर रही है और फिर भी अंत तक जीवित रही। तुम उठो। आज के जहर वाले मामले की मैं पूरी तरह से जांच करूंगा और सभी को न्याय दिलाऊंगा। पापा, छोटी एन, ये बच्चा कब वापस चला गया? वे लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं और उनके पास बंदूकें हैं। हम क्या करें? मेरे पिता की चीजों को हाथ मत लगाओ, उन्हें नीचे रखो। शेन लियनचिंग का बच्चा वाकई में बेवकूफ है। एक टूटी हुई खिलौने की बंदूक लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, आज मैं उसे बंधे बना दूंगा। बंदूक नीचे रखो। एक बच्चे से डरने वाले कायर। मैं खुद करूंगा। हाँ, ठीक है, उस छोटे अभिशाप को मार डालो।
रुको। वाकई बाप का बेटा बाप की तरह ही बहादुर है। छोटे साहब की उम्र कम है लेकिन बंदूक चलाने में माहिर हैं। खुशकिस्मती से आनंद को बंदूक चलाना सिखाया गया। ये क्या है? बुरा हो गया। वैन वैन, लियांचेंग जल्दी तुम भी जाओ। माताजी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। सोंगबेन महोदय, राज्य की मुहर प्रकट हुई है शेंलियांचेंग के बेटे के हाथों में। इसके अलावा ब्लैक टाइगर गैंग का पर्दाफाश हो गया है। गवर्नर हाउस में गैस छोड़ दी गई है। क्या पूरे शहर में छोड़ दिया गया? हाँ, अधीनस्थ तुरंत कार्रवाई करेगा। अंदर साधारण धुआं नहीं है बल्कि जहरीली गैस है। इसे ले लो। आनंद, मम्मी, आनंद, छोटे साहब और लेफ्टिनेंट लू ने बहुत जहरीली गैस सांस ली है। अस्पताल में अभी कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा इसके संक्रामक होने की संभावना को नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अस्थायी रूप से अलग करने की आवश्यकता है। बुरा हो गया गवर्नर, पूरे शहर में बड़ी मात्रा में वायरस फैला है। कई लोग संक्रमित हो गए हैं। हम सभी एक ही समुदाय के हैं। ब्लैक टाइगर गैंग के वे बर्बर पैसे के लिए अपने ही समुदाय को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे बर्बर जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, वे जहरीली गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पिछले हफ्ते पेंगटियन से आए उन जड़ी बूटियों की जांच करो। सबसे बड़ा खरीदार कौन है? गवर्नर है। सभी डॉक्टरों को इकट्ठा करो, समाधान पर चर्चा करो। शेंलियांचेंग, मेरे पास आनंद और पूरे शहर के लोगों को बचाने का तरीका है। तुम वापस जाओ और दादी और सुलाओं की देखभाल करो। यहां मैं संभाल लूंगा। सुवन, गवर्नर, अभी स्पष्ट नहीं है कि यह संक्रामक है या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं आनंद को बता रहा हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? महोदया, बिना सोचे समझे दवा नहीं लेनी चाहिए। ये छोटे साहब की बीमारी को बढ़ाएगा। चिंता मत करो, मुझे पता है। गवर्नर, क्या आप बाहर नहीं जा सकते? अगर संक्रमित हो गए तो मैं मेम साहिबा को समझाऊंगा। अभी यूनचेंग में अराजकता है। आप यूनचेंग के मुख्य आधार हैं। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बाहर आओ। लियांचेंग, अगर बहन जाना नहीं चाहती है तो ठीक है, वह एक माँ है। बच्चे के लिए प्यार होना सामान्य है। तुम यहां कैसे आ गए? मेयर तुम्हारी चिंता कर रही है। मैंने सुना है कि तुम पूरे दिन पानी नहीं पी रही हो। मेयर ने तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लाई है। बहन, यह बहुत जहरीला है। क्या तुम इसे एक इंजेक्शन से ठीक कर सकती हो? हाँ मेम साहिबा, आज की चिकित्सा स्तर के साथ इसे ठीक करना असंभव है। चुप रहो। शेंलियांचेंग, मैं सुवान आज यहाँ एक सैन्य प्रतिज्ञा करता हूँ। अगर मैं आन को नहीं बचा सकता तो तुम मुझे दंड देना। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। गवर्नर, चुप रहो। सभी पीछे हटो। यह क्या हो रहा है? बहन, सभी ने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं सुन रही हो। अब तुमने अपने बच्चे को मार डाला। अगर मैं तुम होती तो लियांचेंग से एक गोली मांगती ताकि भविष्य में हर दिन पछताना न पड़े। चुप रहो। मम्मी, प्यारे बच्चे, यह कैसे संभव है? मम्मी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, सो जाओ। मेम साहिबा, क्या इस दवा की पर्याप्त मात्रा है? यह दवा केवल अस्थायी राहत दे सकती है। मेरे पास इतनी नहीं है। कितने पैसे की जरूरत है? क्या पूरे गवर्नर हाउस की संपत्ति पर्याप्त होगी? मैंने नहीं सोचा था कि वह पूरी संपत्ति देने को तैयार होगा। यूनचेंग के लोगों की मदद करने के लिए यह जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे मोटे लोगों की जरूरत है। मैं उन्हें वजन कम कराऊंगा जितने अधिक हो सकें। क्या सुवान?
पागल हो गया है? मोटे लोग, ये क्या आप सुनिश्चित हैं कि मोटे लोगों का वजन कम करना यूनचेंग के लोगों को बचा सकता है? हास्यास्पद, इस अराजक समय में क्या तुम बहन की तरह हो सकती हो? मोटे होने वाले लोग वे सभी धनी या प्रतिष्ठित हैं। फिर उन सभी को बुलाओ। दीदी, तुम बहुत ही कल्पनाशील हो गई हो। ये सभी लोग धनी या प्रतिष्ठित हैं। लियनचेंग तुम्हारे एक वाक्य से कैसे उन्हें नाराज कर सकता है? उन्हें नाराज करने के लिए लोग, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। सीधे खड़े हो जाओ, दाई ओर देखो, ठहरो। शेनड्यूक ने कहा था, हम वजन कम करने आए हैं। भविष्य में युद्ध होने पर तुम्हें हमारे परिवार और संपत्ति की रक्षा करनी होगी। हमारे परिवार और संपत्ति की। जरूर, मैं यू शहर के हर नागरिक की रक्षा करूंगा। कैलोरी खर्च का पता चला, अंक +1। जारी रखो। अरे, बहुत दुखी हो तुम सभी निचले तबके के लोग। क्या तुम सच में ड्यूक की पत्नी के आने का इंतजार कर रहे हो? हम ड्यूक पर विश्वास करते हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। तुम्हें देखकर मैं वाकई अब और छुपा नहीं सकता। सुवन वह बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकती। उनमें तुम्हें ठीक करने की क्षमता नहीं है। तुम सभी उसके झांसे में आ गए हो। नहीं हो सकता। ड्यूक की पत्नी ने कहा था वो हमें बचाएगी। इतना समय हो गया है। अगर वह इलाज कर सकती तो वह क्यों नहीं आई? क्योंकि वह डर गई है। वह बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकती। हमें तो छोटी मोटी बीमारियां हैं। वे कैसे ठीक नहीं हो सकती? छोटी बीमारियां? तुम्हें जो हुआ है वे संक्रामक और जानलेवा बीमारियां हैं। सच कहूं तो सुवेन अभी शहर के अधिकारियों के साथ शहर छोड़कर भागने की योजना बना रही है। तुम्हारे लिए समय नहीं है इन निचले तबके के लोगों की जिंदगी या मौत की। ड्यूक की पत्नी हमें छोड़कर भागने वाली है। हाँ, तुम सभी को ड्यूक के महल ने छोड़ दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, जब मरना ही है तो किसी और को भी साथ ले जाता। हाँ, ड्यूक का महल हमें छोड़ने की हिम्मत करता है तो हम दूसरों को संक्रमित करेंगे, सब साथ मरेंगे। हाँ, हम बाहर निकलेंगे, चलो। ड्यूक की पत्नी, क्या तुमने हमें छोड़ नहीं दिया है? क्या बकवास कर रहे हो? वह तो हमें पकड़ने आई है। हाँ, हम हमला करेंगे। सबसे बुरा यही होगा कि हम सब मर जाएंगे। चलो। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग गलतफहमी में हैं। मेरे पीछे खड़े ये लोग पैथोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। आप सभी की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। हम आप पर क्यों भरोसा करें? आप जैसे ऊपर वाले लोग हम जैसे निचले तबके के लोगों की जान की परवाह कहाँ करते हैं? यूनचेंग के हर नागरिक की हम परवाह करते हैं। मैं शेन लियांगचेंग अपनी जान की कसम खाता हूं। मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें और मेरी पत्नी पर भी। इसलिए आपको भी हमारे इलाज में सहयोग करना होगा। क्या वह सच कह रहा है? ठीक है, तो ऐसा ही होगा। ये सब मिंगुओ काल के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हम शायद हैंगडेन पहुंच गए हैं। सुना है कि वायरस से संक्रमित होने के बावजूद वे अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समर्पण है। मुख्य अभिनेता बहुत सुंदर है। हम आप पर विश्वास करने को तैयार हैं। सिस्टम, मैंने लगभग सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए और यह मेडिकल टीम सिर्फ एक बार के लिए है। अभी 10 पॉइंट्स बचे हैं। होस्ट, कृपया और मेहनत करें। इतने कम क्यों बचे हैं? तुम बहुत लालची हो। धिक्कार है इस पूंजीपति को। कितनी नींद आ रही है। कई दिनों से सोया नहीं हूं। अगर मुझे अभी एक सीमेंस मिल जाए तो मैं तुरंत सो जाऊंगा।
आपका ब्लड शुगर कम है, आप बेहोश होने वाले हैं। कृपया सावधान रहें। सुवान, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। इतनी अच्छी नींद बहुत दिनों के बाद आई है। सिस्टम, अचानक इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है? सोंगबेन महोदय, मिशन विफल हो गया है। शेन लियांजिंग की पत्नी कहीं से ऐसे डॉक्टर ले आई है जो एंटीडोट बना सकते हैं। मैं अपनी गलती सुधारूंगा और जल्दी शेन लियांजिंग को कठपुतली बना दूंगा और यूनचेंग पर कब्जा कर लूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, साथ ही सुवान को मार डालो। जी। शेन लियांजिंग, दादाजी कल वापस जा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें स्टेशन तक ले जाने को कहा है। तुम ये मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो। पत्नी शर्मा रही है। हाँ, शर्मा रही है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। तुम्हारा शरीर सामान्य है। तुमने और किसका देखा है? तुम्हारा क्या लेना देना है? सिस्टम, छेड़खानी करने वाला। दादाजी अलविदा। अलविदा। सतर्कता। शेन लियांजिंग, क्या तुम पागल हो? मेरे लिए गोली क्यों ले रहे हो? तुम ठीक हो, बस यही काफी है। पापा मत मरो। जनरल कैसे हैं? गोली तो दिल में घुस गई है, फिर भी जनरल अभी तक जीवित है, लेकिन गोली जल्दी निकालनी होगी, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो जल्दी से गोली निकालो। मेरी क्षमता के अनुसार यह संभव नहीं है शुरू करने से पहले ही। जनरल की जान चली जाएगी। कौन सा डॉक्टर गोली निकाल सकता है? मैं बुलाता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार कोई नहीं। तुम सब बाहर जाओ। शेन लियांजिंग की गोली मैं निकालूंगा। मैं सहमत नहीं हूं। डॉक्टर भी नहीं निकाल सकते, तुम निकालोगे। मुझे लगता है तुम लियांजिंग को मारना चाहते हो। लू उप जनरल, कृपया मुझ पर विश्वास करें। शेन लियांजिंग की जान सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। अरे तुम मुझे छोड़ दो। सिस्टम पॉइंट्स डॉक्टर बुलाने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही गोली निकालनी पड़ेगी। सिस्टम, कृपया पहले उसकी जान बचाओ। सुवान, मैं यहां यह कहता हूं, अगर लियांजिंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके साथ दफना दूंगा। सुवान की मौत के बाद मैं सीधे जनरल के घर का प्रबंधन संभाल सकता हूं। लियांजिंग कहाँ है?
तुमने उसे मार डाला, मैं तुम्हें मार दूंगा और उसके साथ दफना दूंगा। लू उपजनरल, उसने लियांचिंग को मार डाला। तुम मुझ पर बंदूक क्यों तान रहे हो? माफ करना, जनरल ने कहा था कि कुछ भी हो जाए महिला और बच्चे की सुरक्षा करनी है। यह संभव नहीं है। लियांचिंग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सुरक्षा भी मेरी होनी चाहिए। तुम्हें उसकी सुरक्षा करने के लिए क्यों कहा? यह महिला, तुमने जरूर गलत समझा है। लियांचिंग ने मुझे बचाने के लिए कहा था। बंदूक नीचे रखो। मैं समझ गया। तुम दोनों लियांचिंग के पीछे धोखा दे रहे हो। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मार देता। तुमने लियांचिंग को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियांचिंग के साथ दफन हो जाओ। तुम्हें मेरे लिए बदला लेने का क्या अधिकार है? शेन लियांचिंग, मैं इतने समय से तुम्हारे लिए चिंतित था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। पहले तुम उससे दूर भागते थे, अब मेरे सामने उसे गले क्यों लगा रहे हो? लिन मेयर, मेरा तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाने के एवज में तुम्हें दूसरी बीवी के नाम से गवर्नर हाउस में रखा था। तुम्हें समझना चाहिए, वह असली है, तुम नकली हो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लियांचिंग, मैंने तुम्हारे साथ इतना समय बिताया तो मैं क्या हूं? मेरी पत्नी केवल सुवान है। तुम कौन हो मेरी पत्नी? दूर रहो। मैं तुमसे अलग होने की सोच रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तुम पागल हो। तुम मुझे छोड़ने की भी सोच मत करना। मेरा घाव बहुत दर्द कर रहा है। लियांचिंग, तुम ठीक हो ना? अपनी छोटी बीवी से इलाज करवा लो। गवर्नर, जड़ी बूटी खरीदने वाले का पता चल गया है। वो है लिन यिनयान। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या जड़ी बूटी? मुझे नहीं पता। 3 महीने पहले बिंजियांग पोर्ट पर कुछ खास जड़ी बूटियां आई थीं जिन्हें तुमने खरीद लिया था। मैंने सच में खरीदा था। उसमें क्या समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। ये जड़ी बूटियां जहरीली गैस बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री हैं। मुझे अब यकीन है, जहरीली गैस तुमने ही बनाई है। मेयर बेकसूर है। मेयर ने वो जड़ी बूटियां गवर्नर के शरीर को मजबूत करने के लिए खरीदी थीं। दीदी, मेयर बहुत दयालु है। वह ऐसे गंदे काम कैसे कर सकती है? और साथ ही मेयर जहर बनाना भी नहीं जानती। क्या? पर मैंने तुम्हारे ऊपर बार बार सूंघा है आर्सेनिक की गंध। मुझे कुछ नहीं पता, जरूर किसी ने मुझे फंसाया है। गवर्नर, सही जांच करें। और साथ ही मेयर ने बस थोड़ा सा सामान खरीदा है। उन जहर और गैसों को बनाने के लिए कहाँ काफी है? लिन मा ने कम खरीदा है। जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा खरीदार है ब्लैक टाइगर गैंग। गवर्नर, लगता है ब्लैक टाइगर गैंग जापान के साथ मिल गया है। यंचिंग को बंद करो, वांटेड नोटिस जारी करो। पूरे शहर में ब्लैक टाइगर गैंग के सदस्यों को खोजो। हाँ। शेन लियांचिंग, इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए दिल से काम किया। सोचा नहीं था कि तुम मुझ पर इतना शक करोगे। छोड़ो, आखिरकार मेयर ने गलत किया। मेयर यहां आप और बहन को शुभकामनाएं देती है। 100 साल की खुशी। लगता है उन्हें खत्म करने का और मौका ढूंढना होगा। छोड़ो। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी छोटी पत्नी की पहचान में समस्या है, बेशक उस पर नजर रखनी है। पर मेरे घाव में दर्द हो रहा है। तुम मेरे शरीर की परवाह नहीं करते? ये शेन लियांचिंग घायल होने के बाद ऐसा क्यों हो गया? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। छोड़ो। खो दिया। सिस्टम
आनंद ने कहा कि लिनमेयर जापानी है, पर शेन यिनचेंग के लोगों ने कई बार जांच की है। वह चीनी है, तो वह आखिर किस देश की है? चीनी। चीनी है पर जापानी बोलती है और इतनी मजबूत काउंटर इंटेलिजेंस क्षमता है। जरूर जापान द्वारा प्रशिक्षित जासूस है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे कमरे में इतनी अजीब चीजें हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम्हें क्या लेना देना है? ये सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है। आनंद कहाँ है? दादी के पास भेज दिया है। तुम्हारा कमरा बहुत गर्म है, उसके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अजीब है, इतना गर्म क्यों है? गर्म हवा। मैं हार गया। कितना नरम है। तुम्हें क्या हुआ है? मेरा मतलब है, यह बिस्तर बहुत नरम है। तुम्हारा बिस्तर इतना नरम क्यों है? क्योंकि यह सीमेंस है। सीमेंस? यह क्या है जो इस जगह को एक पल में ठंडा कर देता है? एयर कंडीशनड। आरामदायक। यह एयर कंडीशन तुम्हें कहां से मिला? क्या तुम्हारे पास और है? यह कितने रुपए में मिलता है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? हमारा यूनचेंग बेसिन में स्थित है, जो रक्षा के लिए आसान है, लेकिन गर्मियों में बहुत गर्म होता है। हर साल बहुत सारे सैनिक गर्मी से मर जाते हैं। अगर इसे सैन्य शिविर में इस्तेमाल किया जाए तो यह फिर से होने से बच सकता है। तो यह सैन्य शिविर के सैनिकों के लिए है। तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं सैन्य शिविर को 100 दान करूंगा। मुझे लगा जैसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। कहीं तुम किसी आदमी के साथ तो नहीं हो? क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझे छुपा रही हो? नहीं तो क्या? यह क्या गंध है? तुम्हारी छोटी बीवी ने भोजन भेजा है। क्या तुम चखोगे नहीं? बासी है। यह कैसे हो सकता है? लिन मेई ने कहा था, सुवान सिवाय महंगे भोजन के कुछ नहीं खाती। क्या तुम सोचते हो कि मैं और अनान रोज क्या खाते हैं? महंगा भोजन। तुम्हारी छोटी बीवी की वजह से हम दोनों सुअर का खाना खाते हैं। तुम सिर्फ मेरे शरीर को सुअर की तरह देखते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि मैं और अनान ऐसे हैं, क्योंकि तुम्हारी छोटी बीवी ने सुअर का खाना भेजा है। माफ करना, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें और अनान को एक जवाब दूंगा। मुझसे माफी मांगो। कहावत है, सोने के हजारों टुकड़े से बेहतर है एक गर्मजोशी भरा स्वागत। ठीक है। कहीं वह सच में मुझे सोना देने वाला तो नहीं है? चलो, तो तुम थोड़ी देर मेरे साथ एक नाटक करोगे। दूसरी बीवी। दूसरी बीवी? बुरा हुआ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। सच में। शेन परिवार के नियम हैं, शादी के बाद महिला का व्यभिचार करने पर उसे डंडों से मारा जाएगा और कब्रिस्तान में फेंक दिया जाएगा। सुवान, तुम मर चुके हो।
चलो मेरे साथ बड़ी माँ के पास चलते हैं। हाँ। बाहर जाओ, बड़ी माँ को अभी भी पूजा करने का मन है। सुवन ने एक आदमी के साथ धोखा किया है और वह भी गवर्नर के घर में। अभी वह उस आदमी के साथ बिस्तर पर है। वह दुनिया भूल चुकी है। बकवास। यह सच है। हमने मालकिन को खाना देने जाते समय देखा। उसके बिस्तर पर एक आदमी था। यह भी नहीं पता कि बहन ने यह कब से शुरू किया। शायद आपका पोता वह भी गवर्नर का नहीं है। तुम्हें आखिर करना क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे और आनंद को न्याय दिलाओगे? मैं यहाँ मछली पकड़ने का नाटक कर रहा हूँ, तुम्हें मौका देने के लिए। सुनो, यह शन की बात है। क्या है यह? आओ, दरवाजा खोलो। बहन, गवर्नर तुम्हारे साथ इतना अच्छा करता है। तुम गवर्नर के साथ धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने किस आंख से देखा कि मैंने धोखा किया? मरने के कगार पर हो और अभी भी बहस कर रहे हो। हम बाहर थे और हमने साफ सुना। सुवैन, क्या तुमने वाकई किया? लियनचेंग के साथ गलत किया? नहीं। अभी भी कह रहे हो नहीं? क्या तुम अपने बिस्तर के उस आदमी को दिखाने की हिम्मत करोगे? ठीक है, देख सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर वह आदमी नहीं है तो तुम मुझे 10 थप्पड़ मारने दोगे। मत सोचो कि तुम मुझे डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस चाल में नहीं आता। घर के नियम के अनुसार तुम और वह आदमी लाठियों से मारे जाओगे। गवर्नर, क्या तुमने देखा? तुम्हारी प्यारी पत्नी तुम्हें लाठियों से मारने वाली है। गवर्नर, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने कहा। मैं दादी, आप वापस जाकर आराम करो। यहां मैं संभाल लूंगा। और तुम दोनों तुरंत गवर्नर के घर से निकल जाओ। गवर्नर, मुझे नहीं पता था। पहले पुरानी बातें याद करने की जल्दी मत करो। पहले वादा निभाओ। बहन, यह एक गलतफहमी थी। मेरे साथ इतना बहस मत करो। क्या? मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, तुम्हें बासी खाना खिलाना पसंद है ना? जाओ और दरवाजे पर रखा बासी खाना खा लो। ऐसा करो, फिर हमारे बीच का सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पता नहीं, शेन डूजन, आपकी क्या राय है? जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लियांचेंग, मैं नहीं चाहता। तो फिर तुम बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं खा लूंगा, ठीक है? अगर मैंने काम पूरा करने के लिए यह नहीं किया होता। शेन लियांचेंग सुवान, आज का अपमान मैं 2 गुना करके वापस करूंगा। वह सिर्फ उसी के तरीके से उसे सबक सिखा रही है। तुम खुद ही इसका मजा लो। शेन लियांचेंग, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया है? जाओ और अपना खाना खाओ। आज खत्म नहीं किया तो तुम जाने की सोच भी मत करना। मैं खा लूंगा, ठीक है?
तुम क्या कर रहे हो? एक यादगार बनाने के लिए और अखबार को भेजने के लिए, फिर प्रिंट करवाएंगे। पूरी सड़क पर बांट देंगे। तुम यहां सोने की इजाजत नहीं है। सच में बेहोश हो गया। छोटा बेवकूफ। मूर्ख। चलो तुम्हें भेजते हैं। यह लिन मेयर शेन लियांचिंग के पास रहने पर अड़ी हुई है, यहां तक कि सुअर का खाना खाने को तैयार है। आखिर यह क्या चाल चल रही है? सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो? नहीं। कंजूस। पहले तो मैं सोच रहा था कि इन 2 दिनों में अन को लेकर चला जाऊंगा। लगता है मुझे कुछ समय के लिए यहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह आदमी मेरी जान बचा चुका है। लिन मेयर दिन में कहाँ गई थी? किससे मिली थी? हम भी मैडम की तरह उसका पीछा करते हुए खो गए। उसकी जासूसी विरोधी चेतना काफी मजबूत है। हाँ, मालूम है। और एक बात, हुइनिंग मिलिट्री जोन के प्रमुख वांग कियांग हमारी डिवीजन के साथ मैदान में बड़ी प्रतियोगिता करना चाहते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी डिवीजन का खिताब जीतने के लिए। यह सिर्फ एक नाम है, उन्हें करने दो। मैंने जांच लिया है, हुइनिंग मिलिट्री जोन के प्रमुख ब्लैक टाइगर गैंग के मुखिया है, वांग किंग के सौतेले भाई। उनकी मंशा कुछ और ही है। ठीक है। पहले कुछ समय शेन लियांचिंग ने मुझे एक गोली मारी, बाई छाती में जगह, घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, मैं खुद उससे मिलूंगा। पहला दौर, मुकाबला प्रतियोगिता। दोनों पक्षों के सैनिकों की मुकाबला क्षमता की परीक्षा। अब दोनों पक्षों से एक सैनिक को मंच पर आकर मुकाबला करने के लिए कहें। शेन कमांडर, पहला दौर हम दोनों करते हैं। नीचे वालों को एक उदाहरण दे। नहीं कर सकते। मैं कमांडर से बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? या फिर तुम शेन लियांचिंग एक दिखावटी, बेकार के कपड़े के गुड़िया हो? ठीक है। मैंने सही कहा, यूनचेंग के कमांडर, मूर्ख। मम्मी, ठीक है, मुझे करने दो। तुम ठीक हो? दर्द निवारक, जल्दी करो। दवा का असर खत्म होने से पहले और दर्द होगा। जारी रखो।
कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? मुकाबला प्रतियोगिता, युनचिंग की जीत। धन्यवाद। दूसरा दौर, शूटिंग। आंखों पर पट्टी, प्रत्येक को 10 गोलियां। सटीकता से जीते। अब दोनों पक्षों से एक सैनिक को प्रतियोगिता के लिए भेजें। तीन, दो, एक, शुरू। वांग कमांडर, तुम्हारा क्या मतलब है? गलती से फिसल गया। तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, किसी और को भेज दो। गलती से फिसल गया, वह कैसे नहीं फिसला? एक गोली तुम्हारे सिर पर लगी। शेन कमांडर की पत्नी एक तेज जुबान वाली है। हालांकि ये प्रतियोगिता है, लेकिन ये युद्ध के मैदान जैसा है। युद्ध के मैदान में गोली लगना बहुत सामान्य है। शेन कमांडर जल्दी से किसी और को भेजे। अगर कोई नहीं आता तो हम जीत जाएंगे। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम मुकाबला करोगे? तुम्हारे युनचिंग में वाकई कोई नहीं है जो एक बच्चे को हमारे शूटर से मुकाबला करने के लिए भेजता है। अनन, बकवास मत करो, यहां आओ। अनन बकवास नहीं कर रहा। पापा, मैं जीत सकता हूँ। अनन पर विश्वास करो, वह जीत सकता है। ठीक है, मैं अपने बेटे को तुमसे मुकाबला करने देता हूं। लगता है तुम भी बीमार की तरह बिना सोचे किसी से भी मदद मांग रहे हो। सच में बच्चे को आगे कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास कोई और नहीं है? आओ आओ, ये पैन वाले लोग, ये बड़ी खबर है। अच्छे से शूट करो। बच्चे को इतना कम आंक रहे हो। हार गए तो क्या होगा? हार? नामुमकिन। अगर हार गए तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। ठीक है, पहले जाकर अपना इलाज कराओ। अरे रुको, अभी मेडिकल की प्रतियोगिता भी होनी है। उसे घायल बनाना बिल्कुल सही रहेगा। या फिर क्या तुम्हारे युनचेंग के सैनिक सभी नाजुक औरतों की तरह हैं जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम कोई बात नहीं, मैं अभी भी झेल सकता हूं। मेरा शेन लियांचिंग का बस यही एक बेटा है। आगे तुम्हारे सैनिक हाथ न फिसलें, वरना मुझे हुइनिंग को संभालने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम अच्छा, क्या ये बच्चा सोचता है कि ऊंचाई पर खड़े होने से निशाना लग जाएगा? भाई, ये बच्चा मामूली नहीं है। इतने छोटे बच्चे से क्या होगा? एक गोली सीधे निशाने पर। वाह, किस्मत अच्छी है, एक गोली तो लग ही गई। लेकिन अफसोस, रुको, सिर्फ इतना ही नहीं, सभी लगी। 10 गोलियां सीधे निशाने पर। यह कैसे संभव है? क्योंकि सभी गोलियां निशाने पर लगी हैं, इसलिए सिर्फ एक ही गोली का निशान बना। यह बच्चा सच में शूटिंग में मास्टर है। क्या हाल है वांग कियांग? हार मानोगे? तुम मैंने सिखाया है। इस राउंड में युनचेंग जीता।
आखिरी राउंड मेडिकल का है। मम्मी, तो यहाँ छुपा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कहीं उसने वांग किंग को पहचान तो नहीं लिया? तुमने कहा था न कि मेडिकल के लिए घायल की जरूरत होती है। तुम्हारी तरफ से एक, हमारी तरफ से एक, और दोनों का दायां हाथ। इस तरह न्याय होगा, है ना? गवर्नर शेन बस इस तरह अपनी पत्नी को मनमानी करने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैडम की बात बिल्कुल सही है। कैसा है, अभी भी खेलना है? नहीं खेलना है तो सीधे हार मान लो। खेलेंगे। तुम लोगों की तरफ से कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा। शेन कमांडर के पास इस्तेमाल करने लायक सैनिक नहीं है। अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। मेरे यूनचेंग में हर नागरिक एक सैनिक है। मेरी पत्नी ने औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन तुम लोगों से बहुत बेहतर है। जरूर हारने का डर है। उनके सैनिक एक बच्चे से भी हार जाते हैं। मेरे जैसी छोटी सी लड़की से हारने का डर होना तो सामान्य है। तुम ठीक है, खेलेंगे। अगर ये मैच तुम हार गए तो उसे मुझे पत्नी के रूप में दे देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर मैं जीत गई तो उसे हमारे अनन के लिए कुत्ते की सवारी करने देना। मैंने मेडिकल किट में छेड़छाड़ की है। न सिर्फ लू चेंगचाओ का हाथ ठीक नहीं होगा, बल्कि उसे जहर देकर मार डालूंगा। सुवान, तुम्हें ऐसा पसंद है? वह मेरे एक पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। उसे कौन पसंद करता है? रेफरी, मैच शुरू करो। दोनों पक्षों को एक मेडिकल किट दी जाएगी। मैच शुरू हो गया है। निश्चित रूप से इस दवा में समस्या है। सिस्टम, दवाओं को बदल दो। ठीक है। मम्मी बहुत अच्छी है। वह अभी भी नहीं मरा है। ठीक हो गया है, यह तो सामान्य है। क्या तुम्हारे मेडिकल सैनिक लोगों को मारने के लिए हैं? और भी है। तुम दिखते हो यूनचेंग के एक वांटेड अपराधी की तरह। वांग किंग, ब्लैक टाइगर गैंग का मुखिया, जहरीली गैस के हमले का मास्टरमाइंड। कमांडर वांग, तुम्हारा इस देशद्रोही से क्या संबंध है? कमांडर वांग, कृपया सीधे जवाब दें, या फिर तुम और वह पहले से ही साथ मिल गए हैं और जापानियों के साथ गठबंधन कर लिया है। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लोगों को बुलाओ, मैच खत्म हो गया है। असंबंधित लोगों को बाहर निकाल दो। शेन डूजुन, ये आदमी मेरे काम का है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और इसे मेरे लिए छोड़ सकते हैं? मैं एक बैच हथियार और सामग्री के बदले में देने को तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि मैं मान जाऊंगा? यूनचेंग फ्रंटलाइन युद्ध क्षेत्र के सबसे करीब है। आपके हथियार पहले से ही कम पड़ गए हैं, है ना? नहीं तो आप विदेशियों से हथियार क्यों खरीदते रहते? जरूरत नहीं। हमारे पास सभी जापानियों को भगाने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। आज या तो वह यहां रहेगा या तुम सभी यहां रहोगे साथ में। यूनचेंग की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत कब हो गई?
इतने शक्तिशाली हथियार मैंने कभी नहीं देखे। मुझे जल्द से जल्द सोंगबेन साहब को रिपोर्ट करना होगा। ये हथियार आपको कहाँ से मिले? सुंदरियों के मामलों में दखल न दो। शेन डूजुन, आज सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला था। इस आदमी को मैं यहां छोड़ देता हूं। आशा है कि आप हमसे नाराज नहीं होंगे। चलो हम चलते हैं भाई। हाँ, वांग किंग। डूजुन, आप जानते हैं कि मैं कैसे पूछताछ करता हूं। अगर आप पीड़ा नहीं चाहते तो मुख्य साजिशकर्ता का नाम बता दो। शेन लियांचिंग, तुम मुझे परेशान करोगे। तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। मर जाओ। यह लियांचिंग का इकलौता बच्चा है। मैं इसे बचाऊंगा। धन्यवाद। अनान, यहाँ आओ। अनान, मम्मी को बताओ वह अपने मन में क्या सोच रही थी। अनान ने सुना कि वह मन में कह रही थी, मर जाओ। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? उसका वांग किंग से कोई लेना देना नहीं है। डूजुन, मम्मी, डैडी को क्या हुआ? शायद दवा का असर खत्म हो गया है। फिर से पट्टी बांधनी होगी। चलो चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मम्मी, क्या डैडी ठीक होंगे? हाँ, चिंता मत करो, मम्मी यहाँ है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम जल्दी सोओगे नहीं तो लंबे नहीं हो पाओगे। हाँ। सो जाओ। क्या हुआ? क्या मैं घर में सो नहीं रहा था? मुझे कैसे बांध दिया गया? होस्ट उपन्यास के आवश्यक प्लॉट से गुजर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं। मैंने कहा कि मेरी सतर्कता इतनी खराब नहीं है। रुको, मैं जो प्लॉट से गुजर रहा हूँ वह बम वाला अपहरण दृश्य है। अरे बाप रे। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले दीदी। तुम्हारी पहचान वाकई संदिग्ध है। तुम अपनी जगह पर रहो, गवर्नर की पत्नी बनो, यह क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरी योजनाओं को बार बार क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम मुझे घूरने की हिम्मत करती हो। सिस्टम, क्या मैं अभी उसे मार सकता हूँ? फिलहाल प्लॉट चल रहा है, होस्ट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे यार, तुम हो ना। सुवान, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मुझे भी बांध दो। शेन लियांचिंग, तुम्हारी दोनों पत्नियां मेरे हाथ में हैं। उन दोनों के शरीर पर बम बंधे हुए हैं। तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो। चुनो। लियांचिंग, मुझे बचाओ। सुवान उनके साथ मिली हुई है। मुझे उन्होंने बांधा है। चुप रहो, शांत रहो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार दूंगा? जान ले लो। मूल कहानी में शेन लियांचिंग ने लिन मेई को चुना, जिसके कारण बाद में पत्नी को वापस पाने के लिए जलाने का मैदान बना। समस्या यह है, मैं नायिका नहीं हूँ। मैं तो शुरुआत में मरने वाला एक छोटा किरदार हूँ। उन्हें छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। कम बकवास करो। अगर तुम और संदेह करोगे, तुम्हारी दोनों पत्नियां बम से मर जाएंगी। हार मान लो, मैं तो बम से मरकर ही इस किताब में आया था। अब फिर से मुझे मारने वाले हैं। 9, 8, 7। मैं चुनता हूं।
मरो तो मरो। उसे शेन लियांचिंग, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हारा जीवन दाता हूँ। तुमने उसे चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। उसने मुझे चुना, यह सही नहीं है। लोमड़ी की पूंछ निकल आई ना। तुमने मेरे आसपास इतने समय तक छिपे रहने की मेहनत की। तुम्हें कब से शक हुआ? मैंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? अच्छा शेन लियांचिंग, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, तुम्हें कठपुतली बनाना चाहता था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सुवैन के साथ मरना चाहोगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। सुवन, सिस्टम चाकू। सुवन, भगवान करे कि माँ और पिताजी जल्दी उठ जाए। माँ, अच्छा बच्चा। माँ ठीक है। सिस्टम, मैं तो बस एक सहायक किरदार हूँ। मुख्य किरदार की कहानी मुझ पर क्यों आ गई? शेन लियांचिंग मुख्य किरदार है। जिसे वह पसंद करता है वही मुख्य किरदार होता है। शेन लियांचिंग मुझे पसंद करता है। माँ पिताजी के दिल में कह रहे हैं कि वह तुम्हें पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तुम कब उठे? अभी अभी। सुवन, मुझे नहीं पता पहले का तुम और अब का तुम। कौन सा तुम असली हो? पहले मैंने कसम खाई थी कि तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे तुम्हारी और छोटे एन की देखभाल करने का मौका दो। तुम पिताजी, माँ के दिल में कह रही है कि वह सोचेंगी। पिताजी, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अच्छा बच्चा, तुमने मेरे दिल की बात कैसे कह दी? आनंद तुम्हारे दिल की बात सुन सकता है। हाँ, वह दूसरों के दिल की बात समझ सकता है। इसीलिए वह हमेशा कहता था कि लिन मेयर जापानी है। आनंद की यह क्षमता यंचिंग के सभी जासूसों को पकड़ सकती है। मेरी औलाद है। क्या तुम्हारी औलाद? आनंद मेरी औलाद है। ठीक है, तुम्हारी औलाद। सोंगबन साहब क्या कहते हैं? शेन लियांचिंग के पास बहुत सारे हथियार हैं। अगर उसे नहीं हटाया गया तो वो खतरा बन जाएगा। सोंगबेन साहब ने कहा, कठपुतली योजना छोड़ दो, ड्यूक के महल पर हमला करो। अलार्म, हथियारबंद ताकतें गवर्नर के घर के पास आ रही हैं। कुछ भी नहीं है। बुरा हाल है, यह एक जाल है। जल्दी वापस चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
ये येन। शेन लियनचेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मेरे हुइनिंग में रखे सैनिक बेकार नहीं है। तुम्हारे देशद्रोह के सबूत मैं पहले ही जमा कर चुका हूं। आज से विनिंग मेरे अधीन होगा। इतनी मेहनत करने के बाद अंत में ये किसी और के लिए काम करना निकला। जिसने मुझे बचाया था वह तुम नहीं थे। बताओ वह कौन थी? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उस व्यक्ति को इतना याद करोगे, तो मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वह व्यक्ति कौन था। मैं चाहता हूं कि तुम और सुवैन के बीच हमेशा एक कांटा रहे। वैन वैन, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जिसे चाहो ढूंढ सकते हो। मैं बस गुजर रहा था। वैन वैन, तुम क्या कर रहे हो? अब तो मुझे ध्यान दे रहे हो। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं सिर्फ उसकी जान बचाने के एहसान के लिए। कोई और मतलब नहीं है। मालूम है। अभी भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। तो तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? घर बदल रहे हो? तुम यहाँ हर रोज कैदियों से पूछताछ करते हो, हर रात चीखें सुनाई देती हैं, और एक गाड़ी खून की गंध है। तुम्हें लगता है कि मैं और आनंद यहाँ रहने के लिए उपयुक्त है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिस्टम, शेन लियनचेंग का जीवनदाता, आखिरकार वह कौन है? मूल कहानी के अनुसार शेन लियनचेंग का उपकारकर्ता लिन मेयर है। लेकिन लिन मेयर ने कहा है कि वह शेन लियनचेंग का उपकारकर्ता नहीं है। सिस्टम, तुम्हारे पास क्या उपकरण है? क्या मैं सीधे जान सकता हूँ कि यह व्यक्ति कौन है? मुझे उम्मीद है कि शेन लियनचेंग को पता चलने के बाद उसका मन हल्का हो जाएगा। एक समय वापस ले जाने वाला उपकरण है। क्या होस्ट अंकों के बदले इसे लेना चाहता है? हाँ, मैं सीधे उपकरण ले सकता हूँ। ले लूंगा। इसका उपयोग करने के लिए पहले टाइमलाइन पूछना होगा। अरे, मैंने अभी तक टाइमलाइन नहीं चुनी है। वैन वैन, वह बस चली गई। क्लाउड सिटी को बंद करो, हर जगह खोजो, मालकिन को वापस लाओ। हाँ, सुवैन, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। यह है फ्रेंच कॉन्सेशन। सिस्टम, मैं अभी किस समय में हूं? शेन लियनचेंग, इस तरह की चोट हुआ भी इसे नहीं बचा सकता। सिस्टम, क्या अभी भी वैनिंगन है? वैनिंगन को केवल एक बार पॉइंट से एक्सचेंज किया जा सकता है। होस्ट ने पहले ही एक्सचेंज कर लिया है, दोहरा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। उसकी इस तरह की चोट बिल्कुल भी बचाई नहीं जा सकती। होस्ट बुक में नायिका के शेष जीवन मूल्य का उपयोग कर सकता है। क्या एक्सचेंज करना है? एक्सचेंज। होस्ट की वर्तमान पहचान बुक में नायिका है। जीवन मूल्य काटने के बाद आप इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। होस्ट, क्या आप एक्सचेंज करना चाहते हैं? एक्सचेंज, एक्सचेंज। होस्ट, प्रॉप्स का समय समाप्त होने वाला है। शेन ड्यूजुन, क्या आप ठीक हैं? क्या तुमने मुझे बचाया? अरे,
पॉकेट वॉच सिस्टम। पॉकेट वॉच गायब हो गई है। होस्ट बैकट्रैक पॉकेट वॉच जीवन मूल्य काटने का प्रॉप है, कृपया जल्दी से ढूंढें। मतलब है केवल उस पॉकेट वॉच से ही जीवन मूल्य काटा जा सकता है। हाँ, पता है, मैं ढूंढूंगा। अच्छा हुआ कि मुसीबत से फायदा हुआ। मालकिन तुम कहाँ हो? मालकिन जल्दी ढूंढो। मालकिन तुम कहाँ हो? जल्दी ढूंढो। दादी। वैन मालकिन। तुम लोग जो करना है करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा, आनंद ने सही कहा, तुम घर में हो। अरे, वह लिन मेयर ने लियन चेंग से कहा तुम्हें उसके लोगों ने बांधा है और जापान भेजा जाएगा। लियन चेंग, वह तुम्हें ढूंढने के लिए पोर्ट गया है। आनंद ने कहा था कि मैं मंदिर में हूँ, क्या उसे कोई सूचना नहीं दी गई? छोटे साहब खुद अकेले चले गए। अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तुरंत किसी को भेजो मुझे घर पर ले जाने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारी इस बूढ़ी औरत को मार डालूंगा। नहीं, वह कैसे भाग गई? क्योंकि मेजबान ने जीवित रहने के लिए वेंडिंग डैन का आदान प्रदान किया। रिट्रोस्पेक्टिव घड़ी अस्थायी रूप से खो गई है, जीवन मूल्य काटा नहीं जा सकता, लेकिन सामग्री मूल कहानी के अंत तक पहुंच गई है। अंत में नायिका ने लिन्नी को हल किया। दादी को छोड़ दो। सुवान, दादी। मैं ठीक हूँ, यहाँ हम संभाल सकते हैं, तुम जल्दी से घाट पर जाओ। लियान चेंग और आनंद को ढूंढो। ठीक है। गवर्नर, हमें मैडम नहीं मिली। असंभव, मैं खुद ढूंढूंगा। गवर्नर। लू अंकल, पापा कहाँ है? गवर्नर मैडम को ढूंढने गए हैं। अरे, उन्हें गलतफहमी हुई, मम्मी अभी भी मंदिर में है, उन्हें बंधक नहीं बनाया गया। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। छोटे साहब, आप अंदर मत जाइए, मैं उन्हें भेजूंगा। जाओ। मम्मी। अच्छे बच्चे। शिनयांटिंग कहाँ है? मैडम, गवर्नर आपको ढूंढने गए हैं। ठीक है। अरे, गवर्नर, मैडम आपको ढूंढने गई है। वान। मुझे लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। मूर्ख। मैंने कहा था कि तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूं। वान, क्या मैं तुमसे फिर से शादी कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अब तुम पसंद हैं। वान, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? मैं सोचूंगा। चलो, घर चलते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव घड़ी, यह घड़ी तुम्हें कहां से मिली? हाँ, असल में तुम ही मेरे जीवनदाता हो। वान, मैं बहुत खुश हूं। जीवित रहने का मूल्य काटा जा रहा है। यह क्या है? शेन लियांचिंग, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें गुरबॉय का ख्याल रखना है। एक जिम्मेदार पिता बनो। तुम क्या कह रहे हो? अलविदा। सुवन।
अरे तुम जाग गए, शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं वापस आ गया हूँ। क्या यह सब एक सपना था? क्या? अरे तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ये क्या पहने हुए हो? अस्पताल में इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हो? अरे इसे कॉस्प्ले कहते हैं, समझे? मिंगुओ के गवर्नर कितने सुंदर हैं। सुंदर लड़के, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? नमस्ते, मैं सुवन को ढूंढ रहा हूँ, क्या कोई उसे जानता है? सुवन मेरी मम्मी है।